ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुट्ठी मुरली मंथन की डेट है 14 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। सारे विश्व को शांति का दान दो, आप समान बनाने की सेवा करो। क्या कह रहे बाबा? शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो, विश्व को शांति का दान दो, आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का आधार क्या है? तो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने का आधार है बाबा को याद करो और दूसरे को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। कि क्या कहा बाबा ने? सूर्यवंशी घराने का पद पाना है तो एक बाप की याद में रहो और दूसरे को भी कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो 5 स्वरूपों को फिराएंगे, याद रखेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़ी। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। कहते भी है ना, कितना भी इत्र छिड़क लो कपड़ों पर, रूह तो कर्मों से ही महकेगी ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं, दूर कहीं, दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं है। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? जब भगवान ने हमें सुखधाम में भेजा था तो हम दुखधाम में कैसे आ गए? तो यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज करते थे। सभी जानते हैं कि अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं। जानते भी है भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि पहले पहले यह पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? सच बात है, किसी से पूछो गॉड फादर को जानते हो तो कहेंगे फादर है, तो उसके बारे में क्या जानना, पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हो गए। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, वो भी पिता है, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाबा, और वह इमॉर्टल ठहरा ना। बाबा तो अनंत है, अविनाशी है। आत्माएं भी इमॉर्टल हैं। बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार बच्चे हैं। हाँ, शिववंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। अच्छा, तुम हो पुण्य आत्माएं, फिर पाप आत्मा कैसे बन गई? बाबा कहते तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्यात्मा बनाने वाले बाबा को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का पिता है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पति से पावन बनाने वाला एक ही बाबा ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है। डिफेम मतलब उनका नाम बदनाम किया। इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकार रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज में तुम कितने सुखी थे, रावण राज में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनेस्टी, यहाँ है पतित डिनेस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हुजूर है। कसम भी ऐसे उठवाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा इस समय हाजिरा हुजूर है। हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को यह चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। भले तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला में
आते हो। रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला अभिसंगम पर और विष्णु की माला सत्युग में। रुद्रमाला है निराकारी, और जब सब साकार में राज करते हो तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी है, परम पतित पावन बाबा आओ, तो जरूर वो आया है ना। सर पतितों को पावन बनाने वाला एक ही पिता है, तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। वह है बड़ा बाबुल। छोटे बाबू को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, पहले पहले ये बात समझानी है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाबा युक्तियाँ बता रहे सर्विस करने की। शिव जयंती तो मनाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मदन दुख देते हैं। यह है बड़ी भारी हिंसा। जब विकार से दुख देते हो ना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। क्योंकि कहते हैं ना, जीभ पे लगा घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव जल्दी नहीं भरता। तो अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवान उवाच, हे बच्चे, तुम आत्माएं हो, हम परमपिता परमात्मा है। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। बाबा कहते पिछाड़ी में अंतिम जन्म तुम पवित्र पवित्र बनो ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। कहते भी है हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाबा कहते अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी देखो, यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। प्रेम दीदी की बात बाबा बोल रहे हैं। ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया, मतलब कितनों की सेवा की। हाँ, दैवी झाड़ की वृद्धि किया, अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ किया। 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह धंधा करते 8 घंटा, बाकी के 8 घंटा कोशिश करो मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। देखिए, याद करेंगे भगवान को तो शांति का दान अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा सृष्टि में। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया, शिव बाबा को याद कर उनसे कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना। ईश्वर के लिए गाते हैं ना कि वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो, थोड़ी बात है। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाबा कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने, ये भी बात सच है। सजा लायक हम क्यों बने, क्यों सजा खाएं? कहते हैं ना कि आज जो जमाने में जिस तरह से सबकी मनोवृत्ति हो गई है कि बुरा समय अवधि अवश्य बदल जाता है, परंतु बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। मतलब लोगों को भूलना बड़ा मुश्किल होता है उन्हों के लिए। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं कि इस विनाशी दुनिया की जो भी चीजें हैं उन सबको तुम्हें भूलना है, तभी तुम पास विद ऑनर बनोगे। बीमारी में भी सबको कहते हो ना राम राम कहो, अंदर से भी कहते हो। पिछाड़ी में कोई कोई तो बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में भी वाह वाह निकलती है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। यह बहुत दर्दनाक समय है, इसमें खूने नहाक खेल होता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी यह 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में चले गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो बेड़ा पार है, यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना। याद मेरा सारे विश्व को शांति का दान देना है, वरदान है बाबा का।
ज्ञान के राज्यों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राज्यों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक बनो। तो विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। मतलब ड्रामा का राज में जो भी बातें है, जो भी विघ्न आए, कुछ प्रशंसा की बातें, निंदा की बातें, वो सब आपको नई नहीं लगेगी, पुरानी बातें। अरे एक बार आप इस पर विजयी बने हो। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। तो सफलता चाहिए सबको, तो दृढ़ता की शक्ति, विल पावर से इस ज्ञान को अच्छी रीति सुनना है, पॉइंट नोट करने हैं, जीवन में उतारना है, धारण करना और बाबा को बनकर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।